दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के कटअप के बारे में। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल का होने वाला है और काफ़ी छात्र ये जानना चाहते हैं कि सीजीएल में कटअप कितना जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जेपीएससी का भी कटअप आपको 7 to 10 जेपीएससी का कटअप दिया था, जो कि काफ़ी हद तक मैच किया था। ठीक है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो, उसमें मैंने जेपीएससी का भी कटअप बताया था। तो इस वीडियो में मैं जेएसएससी सीजीएल का कटअप बताने वाला हूं कि आखिर कितना कटअप जा सकता है और आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा तो आप सभी का हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में बताता हूं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, ये जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, यानी 3 पेपर आपके इस एग्ज़ाम में रहेंगे और तीनों पेपर में आपका जो एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक पेपर 2 घंटा का होगा। ठीक है, प्रत्येक पेपर आपका 2 घंटा का होगा और एक प्रश्न का सही जवाब आप देते हो, एक प्रश्न का सही जवाब देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 नंबर मिलेंगे, और एक प्रश्न का गलत जवाब देते हो तो -1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। यानी ये जो एग्जाम है आपका नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, अंधाधुंध मार के नहीं आइएगा। ठीक है, अब बताता हूँ। ये जो पेपर 1 है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इस पेपर का कोई महत्व नहीं है, बस इसमें आपको पास मार्क्स लाना है। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, 60 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश, और दोनों मिला के, यानी इन दोनों पेपरों में आपको मिला के आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है। 120 प्रश्न रहेंगे, यानी आपका 120 या 360 होता है, तो 360 का यदि आप 30% करते हो तो कितना होगा, आप अगर इसका 30% करते हो तो आपका हो जाएगा 108 मार्क्स। इसमें मिनिमम, यानी इससे कम लाएं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं होगा, यानी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे और आपका कॉपी नहीं काटा जाएगा, यानी आप डिससेलेक्ट हो जाओगे। अब देखिए पेपर 2, ये पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट लिस्ट पे इसका मार्क्स जुड़ेगा। ये पेपर 2 रहेगा, इसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा का एग्जाम होगा और आपका फुल मार्क्स रहेगा 130 या 300। ठीक है, 130 या 300, यानी इसमें आपको 300 मार्क्स का फुल मार्क्स 300 का रहेगा और 300 का कम से कम 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। 300 का 30% कितना हो जाएगा, आपको 90 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स आपको एनी हाउ लाना है। इससे यदि कम लाए, 89 भी यदि लाए, तो आपका पेपर 3 नहीं चेक होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, यानी आपको 90 मार्क्स लाना जरूरी है, ये आपका पेपर 2 में। और ये 300 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 300 में आपका 299 भी आ सकता है यदि आप अच्छा से क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ोगे तो, क्योंकि इसका सिलेबस उतना विस्तृत नहीं है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो मुझे लगता है दोस्तों आप 299 तो पक्का ला लोगे यदि अच्छा से पढ़ोगे तो, और थोड़ा मोड़ा कम पढ़े तो 280 तक तो आ ही जाएगा। यानी ये आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के लिए ये बहुत ही सहयोग करेगा, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। देखिए, इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी 90 मार्क्स से कम लाएं तो आपका पेपर 2 और 3 चेक नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों पेपर 3 में देखिए दोस्तों, पेपर 3 आपका सामान्य ज्ञान, कुल 150 प्रश्न रहेंगे और कुल अवधि आपको 2 घंटा मौका मिलेगा। देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड से संबंधित कुल मिला के दोस्तों 150 प्रश्न रहेंगे। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है दोस्तों, इस पे हो जाएगा आपका 450। तो 450 का 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाना जरूरी है। 450 का यदि 30% करते हो तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 मार्क्स आपका मिनिमम लाना जरूरी है। इससे कम लाएं तो आपका पेपर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। देखिए, 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर 1, 2 और 3 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो इतना आपको लाना जरूरी है। इससे कम लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है। ठीक है,
तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा पेपर 1 आपका हो जाएगा टोटल। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग के लिए नहीं रहेगा, यानी पेपर 2 और 3 पेपर 2 में आपका कितना मार्क्स है, पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न यानी 300 मार्क्स का है, और पेपर 3 कितना का हो जाएगा, 450 का, यानी कुल मिला के हो गया आपको दोस्तों 750 मार्क्स आपका का फुल मार्क्स का है, 750 मार्क्स का है। तो इन 750 में आपको कितना जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है आप देख सकते हो, 750 का क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40%, तो जनरल के लिए यदि आप 40% करते हो तो 300 मार्क्स हो जाएगा, और ST SC के लिए 32% रखा गया है, यानी 240 मार्क्स यदि आप कम लाएं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, और OBC 1 के लिए 34% यानी 255 नंबर यदि आपका आता है तो ही एलिजिबल माने जाओगे, और OBC 2 में 36.5% यानी 273.75 मार्क्स आपका आता है तो आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन एलिजिबल माने जाओगे। आगे देखिए, आदिम जनजाति 30% मार्क्स यानी 225 मार्क्स कम से कम आपका आना चाहिए मेधा सूची में आने के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और जनरल के लिए दोनों का एक ही रहता है, तो 300 मार्क्स आपको मिनिमम लाना जरूरी है। ये हो गया आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। याद रखिएगा कि आप नहीं समझिएगा कि 300 मार्क्स आ गया तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, आपका 300 मार्क्स आएगा तो मे भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कैसा एग्जाम गया, क्वेश्चन का लेवल कितना है। जनरली आप मान के चलिएगा कटअप इससे अधिक जाएगा, और कटअप कितना रहेगा वो मैं आगे बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको कटअप बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, आपका जनरल के लिए, जनरल और EWS के लिए आपका 62 से 67% मतने वाला है, यानी 465 से 503 नंबर आपका कटअप जाने वाला है। ये जनरल लोगों के लिए हो गया। ठीक है, कितना, 465 से 503 नंबर आपका कटअप जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। OBC 1 और 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा कटअप है 57 से 62% यानी 427 से 465 नंबर आप लाते हो, 427 से 465 तो आपका होने का पूरा संभावना है दोस्तों। ठीक है, और ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 52 से 57% मार्क्स यानी 390 से 428 मार्क्स यदि आप लाते हो तो आपका बिल्कुल होने का चांसेस है। ठीक है, और प्रिमिटिव ट्राइब में यदि आते हो यानी आदिम जनजाति, याद रखिए काफ़ी छात्र बोलते हैं कि आदिम जनजाति क्या होता है, तो गूगल में एक बार आप सर्च मार के देख लीजिएगा। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, और पूरे भारतवर्ष में देखें तो 24 है शायद, और यहाँ पर देखिए आपका कटअप जो जाएगा वो 47% से 52% जाएगा, और मार्क्स रहेगा 352 से 390 मार्क्स यदि आता है, 352 से 390 आता है यदि आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपका होने का पूरा संभावना है दोस्तों। अब बोलिएगा सर आप तो कटअप कम बता दिए, हम कटअप क्यों कम बताएं वो भी बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर काफ़ी छात्र ये कहेंगे कि JPSC में इससे ज़्यादा कटअप गया था, तो देखिए JPSC एक एग्ज़ाम होता है और एक होता है JSSC का CGL। ठीक है, क्या होता है, दोनों ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, JPSC से कम नहीं है JSSC CGL। अगर देखें तो JPSC से 2 गुना हार्ड है JSSC CGL, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, किसी को मैथ भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आप देख सकते हो काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि अरे हमारा तो मैथ में गड़बड़ हो, मेरा तो मैथ ही गड़बड़ है, मेरा मैथ में ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, तो उनका ये मैथ कमज़ोर है, किसी का विज्ञान कमज़ोर है, किसी का सामान्य अध्ययन कमज़ोर है, किसी का कंप्यूटर में कमज़ोर है, यानी सबका कोई ना कोई कमजोरी होता ही है। तो उसी प्रकार, और प्लस यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। JPSC में क्या हुआ था कि JPSC में आप अंधाधुंध 200 क्वेश्चन मार के आ जाओ, अगर आपका किस्मत साथ दिया तो आप 150 नंबर तक तो पक्का ला लोगे, अगर किस्मत साथ दिया तो अंधाधुंध में आप मारे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और JSSC CGL में क्या है कि बेटा अंधाधुंध मार के आओ ना, समझ में आ जाएगा, आपका जितना है 750 में माइनस में चला जाएगा, इतना मतलब माइनस में तो नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत कम मार्क्स आएगा, यानी आपका मार्क्स कटेगा, और उसमें मार्क्स आपके कटते नहीं थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जो अंधाधुंध तो मारेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे छात्र होंगे, अधिकतर लोग जो डाउट जिस प्रश्न में रहेगा उसमें वो लोग नहीं लगाएंगे टिक, क्योंकि डाउट मतलब
गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए ये कटअप मैंने बनाया है कि आपका जो कटअप है मैंने जो बताया ऐसा ही बिल्कुल इतना ही कटअप जाने वाला है। आप इसी प्रकार पढ़ाई करो। अगर आप जनरल EWS में आते हो तो 465 से 503 यानी 62 से 67%, OBC 1-2 में 57 से 62%, ठीक है, 427 से 465, और ST SC में आते हो तो 52 से 57% आपका मार्क्स जाने वाला है, और प्रीमिटिव ट्राइब में आते हो तो 47 से 52%। तो ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम है और इसका जो लेवल है, जहाँ तक मैं बोलूँ तो JPSC से 2 गुना हार्ड रहने वाला है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस पे JPSC में कितने छात्रों ने एग्जाम लिखा था, कुल मिलाकर 5 लाख छात्रों ने लिखा था, और ये JSSC CGL को उससे कम ही छात्र लिखेंगे जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि इसमें पूरा इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते थे, बाहर के 2 लाख आदमी थे, तो उस हिसाब से देखें तो 3 लाख के आसपास यहाँ, क्योंकि इसमें मैट्रिक और इंटर झारखंड से करना अनिवार्य है, तो इस एग्जाम को मुझे लगता है कि 3 लाख व्यक्ति फॉर्म भरेंगे और 3 लाख आदमी लिखेंगे इस एग्जाम को। और ये एग्ज़ाम है आपका बहुत जल्द अगस्त में होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है, इसमें जो अंधाधुंध मार के आएगा वो सिलेक्शन उसका नहीं होने वाला है, इसलिए आप अंधाधुंध नहीं मारे, नहीं जानते हैं तो नहीं टिक लगाएं। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, और अच्छा से पढ़ाई करें। ये JPSC का एग्ज़ाम नहीं है कि इस पे अंधाधुंध मार के आ जाएं, ये JSSC CGL है, इसमें आपका बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन आने वाला है। आप प्रीवियस क्वेश्चन एक बार पलट के देखो तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से दिल से शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी गिला सुक्का होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।